और ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण फागुन मास की पूर्णिमा पर यानी कि कल 3 मार्च 2026 मंगलवार को लगने जा रहा है। वैसे तो ग्रहण एक खगोलीय घटना है और यह इस साल न्यूनतम 4 और अधिकतम 7 बार लगता है। इस साल की बात करें, सूर्य ग्रहण के महज 15 दिनों के भीतर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। आपको बताएं कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे, जहां इस सदी के इतिहास में अगर हम जाएं तो जब जब चंद्र ग्रहण पड़ा है तब तब दुनिया पर कोई ना कोई बड़ी आफत दिखी है। कभी कहीं भूकंप आ गया है, सुनामी आ गई है, तो कहीं वॉर की शुरुआत हो गई है। 2020 में कोविड महामारी का संकट सामने आ गया। अब कल फिर से चंद्र ग्रहण लगने वाला है। उससे पहले हम देख रहे हैं कि तालिबान पाकिस्तान का जंग चल रहा है, ये गहरा गया। सबसे बड़ी बात, मिडिल ईस्ट में भीषण तबाही, खामनेई जैसे शिया लीडर की मौत हो चुकी है। ईरान ने भी पलटवार किया है। रूस यूक्रेन जंग चल रहा है। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण पर क्या होगा, हमारे साथ भविष्यवाणी करने वाले यहां पर बता दें आपको तमाम गेस्ट मौजूद हो गए। उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार का जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है ये साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा, और ऐसे में जो होली के वक्त ये चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है, क्या ये भारी तबाही लेकर आएगा, क्या इसके लिए कोई शुभ समाचार भी ये लेकर आ सकता है? क्योंकि देखिए तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, जहां इस बार होलिका दहन के एक दिन के बाद जहां होली मनाई जाती थी, इस बार कहा जा रहा है कि एक जो दिन का बीच में समय शेष है उसमें चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो इस चंद्र ग्रहण को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। यहां पर ज्योतिषाचार्यों की बड़ी भविष्यवाणी होती नजर आ रही है कि क्या इस बार का चंद्र ग्रहण कोई उत्पात मचाने जा रहा है। आप देखिए, यहां पर अगर पूरी दुनिया में बात की जाए, जंग की स्थिति है, युद्ध चल रहे हैं, जहां अमेरिका, इजराइल, ईरान, जहां बड़े बड़े देश यहां पर युद्ध की भीषण जंग में जूझ रहे हैं। और यही वजह है कि साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण फागुन मास की पूर्णिमा पर यानी कि कल लगने जा रहा है। ऐसे में इसकी तिथि को भी हम आपको बताएंगे, इसमें आपको विशेष जानकारी देंगे। तो कुछ ही वक्त बाद हमारे साथ इस पैनल में चर्चा करने के लिए तमाम ज्योतिषाचार्य आज भविष्यवाणी करते नजर आएंगे कि क्या इस चंद्र ग्रहण में हम दुनिया में जो तबाही का मंजर देख रहे हैं ये और बढ़ेगा, क्या इसमें कोई खगोलीय घटना जिस तरीके से ये हो रही है इसका कितना व्यापक असर पूरे विश्व में जो युद्ध की स्थिति है उसको लेकर होने वाला है। और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि भारत के लिए यानी हमारे देश के लिए इस बार का चंद्र ग्रहण, जिससे देखिए कुछ लोग डर भी रहे हैं, जहां जो जनता है लगातार इस बात को लेकर उत्सुक है कि आखिर ये जो चंद्र ग्रहण है जो लगने जा रहा है, जो होली के ठीक एक दिन पहले लगने जा रहा है, उसमें क्या खास होने वाला है, किन किन बातों की सावधानी रखने वाले हैं, और इसके साथ ही इसका युद्ध की स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए कि तमाम देशों के बीच जो युद्ध की स्थिति है, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, अयातुल्ला अली खामनेई को मार गिराया इजराइल और अमेरिका के संयुक्त कार्रवाई के द्वारा। और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो चंद्र ग्रहण है इनके वजह से ये जो बड़े खगोलीय घटना के कयास लगाए जा रहे हैं, दुनिया में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि ये हर साल न्यूनतम 4 और अधिकतम 7 बार लगता है। इस साल सूर्य ग्रहण के महज 15 दिनों के भीतर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे। इस सदी के इतिहास में जाएं तो जब जब चंद्र ग्रहण पड़ा है तब तब दुनिया में कोई ना कोई बड़ी आफत, बड़ी विपदा आती नजर आई है। कभी कहीं भूकंप आया। आप देखिए, भूकंप की भी स्थिति कई देशों में बनी रही, जहां भारत में भी इस बार केवल इस महीने में भूकंप के 3 बार झटके महसूस किए गए। जहां 2020 की बात करें, हम पीछे भी जाते एक बार, कोविड महामारी आपको याद होगा कितने बड़े संकट से भारत यहां पर पूरे विश्व ने इससे यहां पर जूझते नजर आए। अब फिर कल से कहा जा रहा है कि कल जो है चंद्र ग्रहण लगने वाला है। उससे पहले हम देख रहे हैं तालिबान पाकिस्तान का जंग चला है, ये गहरा गया। और सबसे बड़ी बात, मिडिल ईस्ट में भीषण जंग चल रही है। एक बार हम यहां बताएंगे आपको ज्योतिष क्या कहता है, देशों की शासन सत्ता में प्रतिकूल प्रभाव इसका पड़ेगा। देखिए इस चंद्र ग्रहण में ज्योतिषाचार्य को क्या कहना है ये आपको हम दिखा रहे हैं। दुनिया की राजनीति में मुश्किलें आएंगी, देशों की शासन सत्ता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जहां
शासन व्यवस्था में परिवर्तन संभव है, यानी कि चेंजेस इज पॉसिबल, चेंजेस जो है वो संभावना इसकी नजर आ रही है। कई तरह के आंदोलन के संकेत हैं। जी हां, ज्योतिषाचार्यों ने यह भी कहा है कि देश भर में आंदोलन की संभावनाएं तेज हैं। देशों की सत्ता शासन में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी कि सत्ता शासन में भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता दिखाई देगा। आपको बता दें कि शासन व्यवस्था में परिवर्तन संभव है। ज्योतिष क्या कहता है ये आपको हम वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। यानी कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये खास है, ये अलग है, ये साल के पहले चंद्र ग्रहण के तौर पर देखा जा रहा है और इसमें सावधानी भी आपको बरतना जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो समाचार है ये यहां कहा जा रहा है कि जनता के द्वारा ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये चंद्र ग्रहण के कारण हो रहा है। दुनिया में तमाम देशों में जो मंजर है, जो युद्ध की स्थिति है, क्या चंद्र ग्रहण की वजह से ये तमाम संभावनाएं, तमाम लड़ाइयां होती नजर आ रही है। और चलिए अब चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, जहां हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत वैदिक ज्योतिषी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। और आचार्य सैवी सिंह ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस पैनल में। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और सबसे पहले मैं एच.एस. रावत जी आपके पास आऊंगी। चंद्र ग्रहण को लेकर जहां कुछ लोग इससे डर रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये खगोलीय घटना जो होती नजर आएगी, इसमें यही वजह है कि बड़े बड़े युद्ध की आशंका है जो दुनिया में चल रहा है। क्या कहेंगे, क्या ये चंद्र ग्रहण के कारण भीषण तबाही हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है? रावत जी। देखिए सृष्टि जी, ग्रहण का अपना एक प्रभाव होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का दोनों का प्रभाव होता है। हाँ, और खगोलीय जो घटनाएं यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो होती है, उनका हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर, पृथ्वी लोक पर बहुत बड़ा असर होता है। बिल्कुल। क्योंकि पृथ्वी सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित होती है और पृथ्वी पर जिन जिन की राशियों के साथ उसका लिंक होता है वो सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित होते हैं। लेकिन जो इस प्रकार का युद्ध हो रहा है ये भी खगोलीय घटनाओं के आधार पर हो रहा है। आप चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण के साथ हम इसको लिंक नहीं कर सकते पूरा। सूर्य बिल्कुल ग्रहण ठीक। चंद्र ग्रहण का प्रभाव आएगा। अभी चंद्र ग्रहण कल से शुरू होगा तो इसका प्रभाव कम से कम 6 महीने तक पृथ्वी के ऊपर रहता है, या जब तक कह सकते हैं जब तक दूसरा चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होता तब तक इसके प्रभाव रहते हैं। लेकिन अंतरिक्ष के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर इस समय जो 4 ग्रहों का योग इस समय चल रहा है, और हाँ ये चारों एक तरह से बहुत पापी हैं। यानी बुद्ध भी पापी हो जाता है जब 3 पापियों के साथ बैठता है। जी। इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो ये है कि 23 फरवरी से जो मंगल राहु सूर्य की युति हुई है उसकी भविष्यवाणी हमने 1 महीने